हजारों साल पीछे। ये मौजूदा इराक का शहर मौसुल है, जिसे उस जमाने में नीनवी कहा जाता था। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि 1 लाख से जायद लोगों का एक बहुत बड़ा शहर था, जो अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर था। लेकिन दौलत और ताकत इंसान को अक्सर अंधा कर देती है। नीनवी के लोग बुतों की पूजा करते थे, जुल्म आम था और इखलाकी गिरावट अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाते, उन्हें समझाते कि इन पत्थरों को छोड़ दो, ये तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान। लेकिन कौम का जवाब क्या होता? तमस्खर, मजाक और धमकियां। वो कहते कि ऐ यूनुस, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। सालों गुजर गए। तबलीग करते करते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। वो अपनी कौम की हठ धर्मी और कुफ्र पर गमगीन भी थे और गुस्से में भी। और फिर वो फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी वार्निंग दे दी। आपने फरमाया, तुम लोग नहीं मान रहे तो फिर सुन लो, सिर्फ 3 दिन के बाद तुम पर अल्लाह का खौफनाक अजाब नाजिल हो जाएगा। ये बात कहकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शदीद रंज और गुस्से की हालत में बस्ती से निकल खड़े हुए। यहाँ एक बहुत नाजुक बात समझने की जरूरत है। नबी अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, क्योंकि अजाब का वादा हो चुका था। इसलिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझे कि अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। लेकिन अभी अल्लाह की तरफ से हिजरत का वाज़ेह हुक्म नहीं आया था। बस यही वो इज्तिहादी लग़ज़िश थी जिसने उस कहानी का रुख मोड़ दिया। अब बस्ती छोड़कर दूर निकल गए, उस यकीन के साथ कि अब ये कौम तबाह हो जाएगी। तुमने सुना? यूनुस कह रहे थे कि अजाब आने वाला है। सालों से वो यही कह रहे हैं। कौन सा अजाब? हम तो ताकतवर लोग हैं। उधर क्या हुआ? पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी खामोशी रही। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन का सूरज तुलुआ हुआ, नीनवी के आसमान का रंग बदलने लगा। फिजा में एक अजीब सी घुटन पैदा हो गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। ये क्या हो रहा है? आसमान को क्या हो गया? वो सच्चे थे, यूनुस सच्चे थे। ये अजाब है, ये वही अजाब है। और उन्होंने देखा कि उफ़क़ पर सियाह डरावने बादल उमड़ आए हैं। ये बारिश के बादल नहीं थे, उनमें आग और धुएं की लाली थी। पूरी बस्ती पर हैबत तारी हो गई। उन्हें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई कि 3 दिन बाद अजाब आएगा। वो समझ गए कि ये तबाही का पैगाम है और यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे थे। जब अजाब सिर पर आ चुका था तो कौम के सरदारों ने कहा, तौबा करो, शायद वो रब हमें माफ कर दे। रिवायात में आता है कि वो लोग अपने घरों से निकलकर खुले मैदानों और जंगलों की तरफ भागे। उन्होंने टाट के कपड़े पहन लिए, अपने सिरों पर मिट्टी डाल ली। मामला इतना जज्बाती हो गया कि उन्होंने जानवरों को भी अपने साथ ले लिया। ऊँटनियों को उनके बच्चों से और गाय बकरियों को उनके बछड़ों से जुदा कर दिया गया। हर तरफ चीखू पुकार थी। बच्चे अपनी माओं के लिए बिलक रहे थे, जानवर अपनी जुबान में चला रहे थे और इंसान गिड़गड़ा कर आसमान की तरफ देखकर रो रहे थे। वो पुकार रहे थे, या अल्लाह, हमें माफ कर दे, हम ईमान लाए। कुरान गवाह है कि जब उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। वो अजाब जो उनके सरों पर मंडला रहा था, अल्लाह ने वापस हटा लिया। आसमान साफ हो गया और वो पूरी कौम मुसलमान हो गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम
इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनकी कौम तौबा कर चुकी है। वो तो यही समझ रहे थे कि बस्ती तबाह हो गई होगी या होने वाली है। वो चलते चलते समंदर के किनारे पहुंच गए। उन्हें मालूम नहीं था कि उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है। सामने एक कश्ती खड़ी थी। जल्दी करो, हमें सूरज ढलने से पहले निकलना है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मलाहों से दरख्वास्त की, आइए बुजुर्गवान, हमारे पास जगह है, आप सवार हो जाएं। आपका चेहरा मुबारक देखकर लोगों ने पहचान लिया कि ये कोई नेक हस्ती हैं, इसलिए उन्हें इज्जत के साथ कश्ती में बिठा लिया गया। कश्ती रवाना हुई। समंदर पुरस्कून था, लेकिन जैसे ही कश्ती बीच समंदर में पहुंची, अचानक लहरें बिफर गई। एक ऐसा तूफान आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कश्ती तिनके की तरह हिचकूले खाने लगी। मलाह चिल्ला उठे कि कश्ती डूबने वाली है, बोझ ज्यादा है। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक बुलावा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खामोशी से सब देख रहे थे। फिर मलाहों ने कहा, हम में से किसी एक को समंदर में कूदना पड़ेगा ताकि बाकी लोगों की जान बचा सके। लेकिन कुर्बानी कौन दे? फैसला हुआ कि कुर्रा अंदाजी की जाए। जिसका नाम निकलेगा वो समंदर में जाएगा। पहली बार कुर्रा डाला गया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने कहा, नहीं, ये तो बहुत नेक बुजुर्ग लगते हैं, हम उन्हें नहीं फेंक सकते, दोबारा कुर्रा डालो। दोबारा नाम निकला, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का। तीसरी बार डाला गया तो फिर वही नाम। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये तूफान, ये लहरें और ये कुर्हा, ये सब अल्लाह का मंशा है। वो अपने रब की नाराजगी को भानप गए। उन्होंने अपने कपड़े समीटे और उस बिफरे हुए खौफनाक समंदर की तरफ देखा जहां मौत मुंह खोले खड़ी थी। और फिर बगैर किसी खौफ के उन्होंने गहरे समंदर में छलांग लगा दी। पानी के नीचे अल्लाह का एक बहुत बड़ा फौजी उनका इंतजार कर रहा था। उधर अल्लाह ने पानी के नीचे अपनी ग्रीन व्हेल, बड़ी मछली को ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्म बहुत सख्त और वाज़ेह था। ये मछली यूनुस को निगल ले, लेकिन खबरदार, न तो उसकी कोई हड्डी तोड़ना और न ही उसके गोशत को खरूंच पहुंचाना। ये तेरा इर्ज़िक नहीं है, ये तेरा मेहमान और मेरा कैदी है। जैसे ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, अभी वो संभल भी न पाए थे कि उस दीव हेकल मछली ने अपना जबड़ा खोला और उन्हें साबित निगल गई। ये वो मकाम था जहां एक नबी की आजमाइश अपनी इंतहा पर थी। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहीं उसी मछली के पेट में सजदा किया और अल्लाह से अर्ज की, आए मेरे रब, मैंने तेरे लिए ऐसी जगह सजदागाह बनाई है जहां आज तक न किसी ने तेरी इबादत की और न शायद आइंदा कभी कर सकेगा। उन्हें समझ आ गया कि बस्ती को अल्लाह की इजाजत के बगैर छोड़ना ही वो वजह थी जिसकी बिना पर उन्हें यहाँ लाया गया। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि आए अल्लाह मुझे बचा ले या मुझे बाहर निकाल दे। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की तारीफ की और अपनी गलती मान ली। ये दुआ इतनी ताकतवर थी कि उसने आसमानों का सीना चीर दिया। अल्लाह तो बस इस इकरार का मुंतजिर था। तौबा का दरवाजा खुल चुका था, कैद का वक्त खत्म हो चुका था। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे बंदे को साहिल पर उगल दे। मछली ने हुक्म की तामील की और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक वीरान चटील मैदान, जिसे कुरान ने अराह कहा है, वहां पर उगल दिया। मछली के पेट की तेजाबियत और गर्मी ने आपके जिस्म मुबारक की खाल को इतना नर्म और नाजुक कर दिया था जैसे कोई नो मौलूद बच्चा हो। जिस्म पर कोई बाल बाकी नहीं रहा था, हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं और सूरज की तपश बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मुखियां और कीड़े मकोड़े ऐसे जख्मों पर भिनकते हैं जो तकलीफ को मजीद बढ़ा देते हैं। यहाँ अल्लाह की रहमानियत का एक और मुजज़ा जाहिर हुआ। कुरान कहता है कि हमने उनके लिए शजरतन मिन यक़तीन, एक बेलदार दरख्त उगा दिया। मुफस्सिरीन और जदीद तहकीक के मुताबिक ये कद्दू या उसी नस्ल का कोई पौधा था। अल्लाह ने ये दरख्त ही क्यों चुना?
क्योंकि उसके पत्ते बहुत चौड़े और नरम होते हैं जो ठंडा साया देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि उस पौधे के करीब मक्खियां नहीं आती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस दरख्त के साये में आराम फरमाते रहे। अल्लाह के हुक्म से एक पहाड़ी बकरी आती जो उन्हें दूध पिलाती। आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म पर गोशत वापस आया, खाल मजबूत हुई और ताकत बहाल हो गई। जब आप सेहत याब हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए यूनुस, अब अपनी कौम की तरफ वापस जाओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नीनवी की तरफ वापस चल पड़े। उनके जहन में शायद यही होगा कि वो बस्ती तो अब राख का ढेर बन चुकी होगी, वहां कोई जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि अल्लाह का अजाब जब आता है तो कुछ बाकी नहीं छोड़ता। लेकिन जब वो शहर के करीब पहुंचे तो उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि बस्ती आबाद है, लोग जिंदा हैं, बाजारों में चहल पहल है। जब लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा तो वो खुशी से दीवाने हो गए। वो दौड़ते हुए आए, उनके गिर्द जमा हो गए और माफी मांगने लगे। ए अल्लाह के नबी, आपके जाने के बाद हमने अजाब को अपनी आंखों से देखा, हम डर गए और हमने सच्चे दिल से तौबा कर ली। अल्लाह ने हमें माफ कर दिया। कुरान पाक सूरह साफात 140 128 में अल्लाह बड़े फख्र से फरमाता है कि और हमने उन्हें 1 लाख या उससे जायद लोगों की तरफ भेजा, बस वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक वक्त मुकर्रर तक जिंदगी का फायदा दिया। ये तारीख का वाहिद वाकया है जब अजाब के आसार जाहिर होने के बाद किसी कौम की तौबा कबूल की गई।